नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी एवं महान दल का गठबंधन हो चुका है। जैसा कि 46 निवाड़ी विधानसभा की समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती मीरा दीपक यादव के समर्थन में मध्य प्रदेश महान दल के प्रदेश प्रभारी शिव कुमार यादव उनके जनसंपर्क के लिए आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर क्या कुछ कहा एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपलाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। ये प्रेस वार्ता जो हो रहा है उसमें सबसे खुशी की बात यह है कि महान दल समाजवादी पार्टी का गठबंधन पुनः हो गया और आज महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य जी के आदेशानुसार हम लोग बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महान दल के एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक करके समाजवादी पार्टी को कम से कम 10 सीट पे विजय दिलाने जा रहे हैं। निवाड़ी विधानसभा में अगर बात करें तो महान दल को मानने वाले कुशवाहा समाज जो लगभग 30,000 है और मैं भरोसा और विश्वास महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से दिलाना चाहूंगा कि कुशवाहा समाज अधिक से अधिक अपने झंडे के साथ, अपने मुखिया के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दे करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य जी के हाथ को मजबूत करेंगे। कुछ नहीं हो, नंदराम कुशवाहा जी अगर समाज के हितैषी होते तो नंदराम कुशवाहा जी की राजनीति शुरुआत कहाँ से हुआ, नंदराम कुशवाहा जी से मैं पूछ लीजिए। कुछ ऐसे तमाम कुशवाहा समाज के लोग उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, समाज का विकास नहीं हुआ। नंदराम कुशवाहा जी के साथ साथ तमाम दर्जनों लोग कुशवाहा विधायक मंत्री रहे मध्य प्रदेश में, कुशवाहा समाज का विकास नहीं हुआ। अगर कुशवाहा समाज का विकास 76 सालों में अगर नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होना है। जिस तरीके से अहिरवार समाज का विकास जब तक कांसी राम साहब ने एक पार्टी, एक झंडा, एक नारा, मुखिया नहीं बनाया तब तक अहिरवार समाज का विकास नहीं हुआ। उसी तरीके जब तक आदरणीय स्वर्गीय नेताजी ने एक झंडा, पार्टी, नारा, मुखिया नहीं बनाया तब तक यादव समाज का विकास नहीं हुआ। उसी तर्ज पे जब तक कुशवाहा समाज का अपना एक पार्टी, अपना एक झंडा, अपना एक नारा, अपना एक मुखिया नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा। ये बात समाज के लोग जानते हैं और महान दल के मुखिया माननीय केशव देव मौर्य जी के सैकड़ों समर्थक, सैकड़ों कार्यकर्ता इस बात को समाज को बताने का काम कर रहे हैं और समाज महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारों से सहमत भी है, संतुष्ट भी है और सब लोग महान दल समाजवादी पार्टी गठबंधन में आने वाले समय में 17 तारीख को आने वाले समय में साइकिल को चुनाव वोट दे करके महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य जी के हाथ को मजबूत करेंगे। पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं, समाजवादी पार्टी की नीयत स्पष्ट है, हमारा एजेंडा स्पष्ट है। हमारा मानना है, हमारा नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन एक बात बोलते रहे और जब सरकार बनी तो उनकी कोशिश की कि वो बातें जमीन पर उतर जाएं। उन्होंने कहा कि जब तक गांव बदहाल है, गांव में विकास नहीं है, गांव के लोगों के रहन सहन में बदलाव नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं है, तब तक राजनीति सब झूठी है। हमारी प्रतिदिन ये कोशिश होना चाहिए सरकार के मार्फत कि जो गरीबों की मेहनत का पैसा है उनकी तरक्की पे खर्च हो, उनके जीवन में बदलाव आए, वो विकास की मुख्यधारा से जुड़े। मैं कह सकता हूँ बीजेपी और कांग्रेस के जो समय दिया मध्य प्रदेश को, वही मध्य प्रदेश में 2 ही लोगों को राज मिला। पिछले 20 साल से बीजेपी है तो बीजेपी वाले लोगों ने भाषण अच्छे दिए, नारे अच्छे दिए, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कभी किसी बात करते हैं, पर गरीब की बात कब करेंगे। गांव में गरीबी बढ़ गई है, गांव की हालत और बिगड़ गई है, गांव में स्कूल कमजोर हुए हैं। तो आपके भाषण से लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकती, बल्कि उनके लिए एक कार्यक्रम चाहिए था, प्रोग्राम चाहिए था। गाँव में 20 सालों में तो स्कूल ऐसे बन जाने चाहिए थे कि हर सब्जेक्ट का टीचर मिल जाए। जहाँ प्रदेश पूरा गांव में बसता हो वहाँ स्कूल कमजोर, मास्टर कमजोर, व्यवस्था ही नहीं, देखने वाले नहीं। आप किन बातों को हाईलाइट करना चाहते हैं? आप जब लोगों की तरक्की की बात होनी तो मंदिर की बात शुरू करते हैं। आप मंदिर का मुद्दा हमारी आस्थाओं का है, मंदिर हम चुनाव के बाद बनाएंगे, सारे दल मिलकर सहयोग करेंगे आपका। लेकिन जब लोगों की जिंदगी बनानी है तब मंदिर की बात कर रहे हैं, तो धोखा देना चाहते हैं आप। क्योंकि आपके पास जो वोट है या सरकार बनाने की कोशिश है वो सिर्फ वोट की अकेली थोड़ी है, नोट का भी सवाल है ना। 3 लाख करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का, इतनी बड़ी धनराशि भी सौंपते जनता, अपना वोट भी देती है और अपनी सारी जीवन भर की, साल भर की मेहनत की कमाई सरकार के हाथ में सौंप देते हैं। सरकार को सिर्फ इतना करना है कि उसकी मेहनत का पैसे से उनकी तरक्की पे खर्च करना है। ये कोई बड़ा गणित नहीं है इसमें। अगर गांव को गरीबी से बाहर निकालना है या गांव के लोगों को कर्जा से बाहर निकालना है तो कोई दफीना नहीं खोदना है सरकार को। सरकार को सिर्फ इतना करना है कि जरूरत की चीजें सस्ती करनी है और फसल की कीमत अच्छी करनी है। एक सिंपल सी बात, गरीब रखना चाहते हैं अंग्रेजों की तरह। ये फसल पे अगर 100-200 बोनस देंगे तो डीजल पेट्रोल के नाम पे, खाद के नाम पे, इलाज के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, कपड़े के नाम पे जाने कितना पैसा फिर लूट लेंगे। गरीब बाहर को समझता है हम गरीब हो रहे हैं।
वो समझता फसल कमजोर है। फसल कमजोर नहीं है, नीयत खराब है, तुम्हें कमजोर बनाए रखने की रणनीति है। और ये बात मध्य प्रदेश की जनता तक अगर पहुंच गई ना, तो इन दलों को हटाएगी नहीं, मिटा देगी। आज आपका गठबंधन हुआ है, इसके बारे में महान दल से जो महान दल ने समर्थन किया, महान दल के साथ हमारा पहले भी अलायंस यूपी में रहा है। महान दल के लोग भी काफ़ी लंबे समय से दलित विषयों में काम कर रहे हैं। ऋषभ मौर्य जी जो है बहुत बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज के, उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया है और छोटी उम्र से काम कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अलायंस हुआ, 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने उनको दी हैं, हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। और मुझे पूरी खुशी है कि महान दल की ताकत भी समाजवादी पार्टी से जुड़ेगी और हम लोग सफलता पाएंगे। समाजवादी पार्टी के बगैर कोई सरकार बनने वाली नहीं है, लिख लो, स्टाम्प पे आ जाओ। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाएगी। आपने कहा देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी चाहती थी कांग्रेस की सरकार बने, बीजेपी से प्रदेश से मुक्ति लोगों को मिले, क्योंकि 20 सालों में बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है फैसलों से। इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती थी। इंडिया अलायंस में हम लोग गए, आदरणीय अखिलेश जी का जो राजनीति करने का जो तरीका है, या उनका जो किसी के साथ गठबंधन में गए, वो बड़ा दिल दिमाग रखते हैं, साफ रखते हैं, तो जिससे दोस्ती करते हैं उसको निभाने की अंतिम सीमा तक जाते हैं। हम लोग यूपी में अलायंस किए, 50-60 सीटों पर बात हुई और 100 पे लड़ाया उनको हमने। हम बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस में गए, उनको भी हम लोगों ने, आज हमारे 5 MP हैं, लेकिन अलायंस दल को 10 MP जिता के दे दिए। जब अलग अलग लड़े तो आज बहुजन समाज पार्टी का 1 MLA और हम 125 MLA की पार्टी है। तो हमने कहा कि हमारी सोच दूसरी है, हमारे काम करने का तरीका दूसरा है। हम समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जाना चाहती थी, हम लोग बात करने गए, हमने न्यूज स्टार MP के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।